आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्रूव दैट द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू पैरेलल स्लैब इज गिवन बाय शिफ्ट इज इक्वल टू डी इंटू 1 माइनस 1 बाई एन नेट वेयर एन नेट इज इक्वल टू एन अपॉन एन डैश। ठीक है, ये क्या है, ये दो हमारे पास ये एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है और इसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस इसकी डी है, और एन डैश क्या है, इस ये जो जिस मीडियम में ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमें बोल रहा है कि शिफ्ट जो है वो हमें फाइंड करना है। इसका शिफ्ट मतलब क्या, जैसे ये यहाँ पे है तो किधर दिखेगा हमें, मान लीजिए यहाँ पे दिखेगा, अगर ये ये तो ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, इसको काट देते हैं, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो ये कुछ यहाँ पे भी दिख सकता है और यहाँ पे भी दिख सकता है, डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब। तो ये जितना शिफ्ट होता है गाइज आगे या पीछे, उसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट। ओके, और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि शिफ्ट की वैल्यू जो है वो हमें प्रूव करनी है कि कितनी होगी। ओके, तो ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा जो स्लैब ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे निकल के कुछ कैसे आएगी, ऐसे। इसको यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा बिना किसी नॉइज़ के। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट से रे निकल के आएगी तभी हमें दिखाई देगी। ओके, मैं मान लीजिए यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि ये बीच की डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, इस बीच की डिस्टेंस को सिर्फ जोड़ या घटा सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ इस स्लैब के थिकनेस पर डिपेंड करेगा। हम लोग चाहे कितना भी पीछे हो, कितना भी आगे हो, लेकिन है तो इसी मीडियम में, तो वो हमारी डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो यहाँ से जब मैं देखूँगा गाइज तो ये रे निकल के कुछ कैसे आएगी, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से रे यहाँ ऐसे आएगी, और ये n है और ये n डैश है। मैं मान लेता हूँ n इज ग्रेटर देन n डैश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है n का वो n डैश से ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा इधर झुकेगा। ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुकेगा, और इसका जो फर्स्ट इमेज बनेगा वो कुछ यहाँ पे बनेगा पीछे। इसको मैं कह देता हूँ I1। ओके गाइज, इसको मैं क्या कह देता हूँ, I1। तो इस फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट वाले सरफेस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी भी स्फेरिकल या फिर प्लेन सरफेस के लिए मैं क्या लिखता हूँ, n/n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। अगर स्फेरिकल सरफेस होता है तो r रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और अगर प्लेन सरफेस होता है तो r की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर r का वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी प्लेन के सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। तो ये इनफाइनाइट, तो ये पूरा टर्म 0, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेन सरफेस है तो ये होगा इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n2/v इज इक्वल टू n1/u, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए n2 की वैल्यू क्या है गाइस, n है, n2 की वैल्यू n है, हमें v फाइंड करना है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ये v हमें फाइंड करना है, तो ये v इज इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी है, n डैश बाई u की डिस्टेंस हमें मान लेते हैं, इसकी डिस्टेंस है यहाँ से कोई भी डिस्टेंस x। ठीक है, या फिर x ही रहने दीजिए। ठीक है, तो x, तो यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल गई, v इज इक्वल टू nx/n डैश। ठीक है गाइज, ये हमें v की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट इमेज की पोजीशन। ओके, अब फर्स्ट इमेज की पोजीशन मिल गई, ये डिस्टेंस जो है ये d है, तो इस सरफेस से इस सरफेस के लिए फर्स्ट इमेज क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, फर्स्ट इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो ये रे जो यहाँ से निकल के यहाँ पे गई, ऐसे यहाँ से बाहर निकलेगी, तो ये क्योंकि ये रे अब डेंसर है और ये रेयरर है, ये डेंसर और ये रेयरर है, तो ये क्या करेगी, इस नॉर्मल से दूर हटेगी ऐसे। ठीक है, और इसका इमेज कहाँ पे बनाएगी, कुछ यहाँ पे, तो ये इसका फाइनल इमेज होगा I2। ठीक है गाइज, और यही, और जो हमें ये डिस्टेंस मिलेगी, ये इसी को हम लोग कहते हैं शिफ्ट S। ठीक है, क्योंकि फाइनल इमेज हमें यहाँ पे मिल रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो शिफ्ट कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको हम लोग S कहते हैं, और यही हमें फाइंड करना है S की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं, V की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ, इस फर्स्ट वाले सरफेस से फर्स्ट इमेज की पोजीशन में मिल चुकी है, कितनी, nx/n डैश, और ये डिस्टेंस जो है वो d है, यानी फर्स्ट इस सरफेस से सेकंड सरफेस से जो इमेज की पोजीशन डिस्टेंस है वो कितनी है, सेकंड सरफेस से जो इमेज की डिस्टेंस है, इसको मैं लिख देता हूँ v डैश इज इक्वल टू nx/n डैश प्लस d। ओके, तो फर्स्ट सेकंड सरफेस के लिए भी मैं ये लगा सकता हूँ, n2/v इज इक्वल टू n1/u, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, देखिए अब n2/v यानी n2 क्या है फाइनली गाइज, फिर से यहाँ पे n डैश हो गया है,
तो एन डैश बाई वी फाइनल, हमें फाइनल इमेज हमें फाइंड करना है तो वी डैश कर लेते हैं इसको, या फिर हाँ वी डैश ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर वी डैश हम लोग यहाँ पे मान चुके हैं तो V2 कर लेते हैं इसको, V2 ओके। एन डैश बाई V2 फाइनल इमेज की पोजीशन हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज मतलब ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस, इसको मैंने V2 माना है, सॉरी ये इसको यहाँ से मैं यहाँ पे क्लियर बना देता हूँ, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि फर्स्ट सरफेस के लिए बात कर रहे हैं ना, इस सरफेस के लिए इमेज यहाँ पे बन रहा है तो ये डिस्टेंस V2 मिलेगा हम लोगों को, ओके। तो ये देखिए एन डैश बाई V2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, N1 की वैल्यू कितनी है, N डिवाइडेड बाई ये V डैश होगा, U था तो यहाँ पे U की जगह V डैश लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, ओके। तो V डैश की वैल्यू हमें यहाँ से पता है NX बाई N डैश प्लस D, यानी यहाँ से हमें V2 मिल जाएगा, V2 की हमें वैल्यू मिल जाएगी N, ये देखिए ये N डैश कैंसिल हो जाएंगे, NX प्लस N डैश D डिवाइडेड बाई N, ये मिल जाएगा हम लोगों को। या फिर इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं X प्लस N डैश बाई N इंटू D। ये क्या हो गई गाइज, हमें V2 मिल गया, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हमें शिफ्ट फाइंड करना है, शिफ्ट फाइंड करना है, इसका मतलब क्या, हमें ये डिस्टेंस, हमें ये V2 डिस्टेंस पता चल गया है और हमें यहाँ से ये डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक क्लियर फिगर बना रहा हूँ, यहाँ पे अभी क्लियर समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जो डिस्टेंस हमने x माना हुआ है इस सरफेस से, ओके। और इमेज जो है वो यहाँ पे बना है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, ये हमें मिली है x प्लस एन डैश बाई एन इंटू डी, ये देखिए यहाँ पे हमें मिला हुआ है, ओके। तो मैं यहाँ से, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये s फाइंड करना है, ये शिफ्ट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये अगर इसमें जोड़ दूँ ये, तो ये क्या हो जाएगा, d प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस d प्लस एक्स, और d प्लस एक्स में से अगर मैं x प्लस एन डैश बाई एन इंटू डी घटा दूँ तो मुझे शिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस पूरे डिस्टेंस में से अगर मैं ये इतना घटा दूँ तो मुझे शिफ्ट मिल जाएगा, तो सिंपली मुझे शिफ्ट लिख देना चाहिए यहाँ पे d प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एन डैश बाई एन इंटू डी। यहाँ x ने x को मार दिया, d को मैंने कॉमन ले लिया, मुझे यहाँ से मिल गया 1 माइनस एन डैश बाई एन, ओके। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए एन डैश बाई एन मिला है, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n बाई एन डैश की वैल्यू, यहाँ से n बाई एन डैश की वैल्यू हमें n नेट दी गई है, यानी n डैश बाई एन की वैल्यू, n डैश बाई एन की वैल्यू 1 बाई एन नेट ये होगी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए तो यहाँ से हमें शिफ्ट मिल जाएगा d इंटू 1 माइनस एन बाई, सॉरी 1 माइनस 1 बाई एन नेट, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूव हो गया, हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया है, होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।